हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य करें तो वह कार्य 5 दिनों तक करें। ठीक है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यानी ए जो है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और जो बी है आपका उसी को 40 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो कितना कार्य शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो एक दिन का अगर हम काम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/40। ये एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 और 40 से कम 40, यानी हो जाएगा 3/40। जब एक दिन का काम 3/40 भाग है तो 5 दिन का कितना होगा। तो 5 का उसमें गुणा करा देंगे, 3/40 में हम 5 से गुणा कराएंगे, 5 40, यानी ये हो जाएगा 3/8 भाग। 5 दिन का काम निकल चुका है तो कितना काम शेष है। तो शेष काम हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 1 में से 3/8 को घटा देते हैं तो बचेगा आपका 5/8 भाग। यानी पूछ रहा था तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 5/8 भाग शेष रह जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5/8 और यही हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे एसएसजीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है। वह धनराशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2000 दिया है ये पी दिया है मूलधन, और ये जो 4000 दिया है ये मिश्र धन दिया है। तो फार्मूला आपका होता है ए प्लस ए बराबर P1 प्लस आर बटा के 100 की पावर n। अब यहाँ ए का मान दिया है 4000 तो लिख लेते हैं, और बी का मान दिया है आपका 2000 तो 2000 लिख लेते हैं। यहाँ 1 प्लस आर का मान हमें नहीं पता, बटा 100 की पावर है 2। अब देखिए 2000 दूना हो जाएगा 4000, यानी यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर स्क्वायर, मतलब 100 की पावर 2। अब जो दो इधर है इधर आएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2 बराबर 1 प्लस आर बटा के 100। अब यहाँ का तक तो मान निकल चुका। अब कह रहा है कि वह धनराशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। तो मान लेंगे कि वह टी वर्षों में 8000 हो जाएगी। तो 8000 होगी तो मिश्र धन होगा, तो लिख लेंगे 8000 बराबर यहाँ पर आप लिख लेंगे, देखिए टी वर्षों में तो 2000 है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। तो टी वर्षों में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना 2000 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर टी। अब 2 से काटेंगे तो 4 बरिया में कट जाएगा, यानी इधर हो गया 4 और इधर हो गया आपका 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर टी। अब देखिए 1 प्लस आर बटा के 100 की पावर टी, तो 1 प्लस आर बटा 100 का मान निकाले हैं √2, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 बराबर यहाँ √2 घात में टी। अब देखिए इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 घाते 4 और यहाँ पर √2 घाते टी हो जाएगा। तो जब घातों की तुलना करेंगे, आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो घात का तुलना करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, टी बराबर आपका आएगा 4 वर्ष। यानी वह धनराशि कितने वर्षों में आपका 8000 रुपये हो जाएगी। तो 4 वर्षों में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 4 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही आराम से लगेगा। कह रहा है कि यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तो ये किससे लगेगा, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ये क्या लिख रहे हैं, देखिए M1 व्यक्ति D1 दिन में W1 कार्य करते हैं, तो M2 व्यक्ति D2 दिन में कितना काम करेंगे, तो W2 काम करेंगे। इसी फार्मूले बैठाएंगे, यानी 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। यानी यहाँ लिखेंगे 7 × 7 बटा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ×
d/1, तो 7 से 7 काट देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 दिन। ठीक है, तो पूछ रहा था एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो 7 दिन में बनाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 7 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। यदि हम क्रय मूल्य 100 रुपया माने तो 5% का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो जो विक्रय मूल्य होगा इसका विक्रय मूल्य वो हो जाएगा आपका 105 रुपया। अब आपसे पूछ रहा था विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य है 105 और क्रय मूल्य है 100, तो जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 21:20, यानी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो 21:20 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 21:20 है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो 3 क्रमागत संख्या पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए क्रमागत संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। पहली संख्या को यदि हम यक्स माने तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपका x+1, तीसरी संख्या हो जाएगी x+2। कह रहा है कि पहली संख्या का 2 गुना तो ये हो जाएगा 2x, फिर दूसरी का 3 गुना तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे x+1, और जो चौथी संख्या है मतलब तीसरी संख्या है इसका 4 गुना यानी हो जाएगा 4x+2। इनको यदि जोड़ दिया जाता है तो कुल मान कितना प्राप्त होता है 191। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3x+3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4x+8 बराबर 191 के। अब देखिए 2 3 5 और 5 4 कितना हो गया इधर 9x। अब इधर 3 और 8 11, 11 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो घट के बचेगा 180, यानी x बराबर हो गया आपका 20। x की वैल्यू पता चल गई, तो पूछ रहा था कि जोड़ने पर 191 प्राप्त हो जाता है, तो 3 क्रमागत संख्याएं बताइए। देखिए पहली संख्या हमारा 20, 20 में जोड़ेंगे 1 तो 21 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, यानी संख्या हो जाएगा 20, 21 और 22। संख्या कितना हो गया 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 20, 21 और 22 और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 6वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न क्या है। देखिए हमने आपसे इसमें कहा है जो भी दिया रहता है ऐसे में बटा में, तो सबसे पहले दोनों का स्क्वायर करते हैं। हर यदि बड़ा है तो हर का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 और बड़े में से छोटे को घटा देंगे। उसके बाद 7 और 6 का लस लेंगे तो 7 6 42। अब ये बराबर हो जाएगा आपका जो बढ़ा हुआ उत्तर प्राप्त होता है। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा ये 13/42 बराबर 13/70। तो 13 से 13 काट देंगे, 7 6 42 हो जाएगा और 7 10 में 70, फिर काटेंगे तो 3/5 आएगा। अब 3 का गुणा इसमें करवा देंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी और 1 हमने किसको माना है भिन्न को, तो इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5, यानी ये जो भिन्न है वो 3/5 आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3/5 और यही हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो मान लेंगे x घंटा। ठीक है, अब x घंटा ए भरता है तो बी कितना ज़्यादा टाइम लगाता है, इससे 6 घंटा अधिक टाइम लगाता है, तो ये हो जाएगा x + 6 घंटा। अगर इनसे कहें कि ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में दोनों भरेंगे 1/x + 1/x + 6। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को मिलकर 1 घंटे के बराबर, मतलब 1/4 के बराबर। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर x + 6 + x, यहाँ पे 4 का हम लोग डायरेक्टली गुणा करवा देते हैं और यहाँ इसका इसमें गुणा करा देंगे तो x² प्लस हो जाएगा 6x।
अब 4 से गुणा कराएंगे तो देखिए ए यक्स 2x और 2 चौक 8x हो जाएगा। अब 6 चौक 24, यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब पक्षांतर करेंगे तो बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। आपको इस 24 का खंड करना है तो हो जाएगा 6 चौक 24, यानी ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये वाला पद आए और गुणा करने पे ये तीसरा वाला। तो यहाँ पे कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस 6 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। अब गुणा कराएंगे 6 चौक 24 तो माइनस 24 आ जाएगा। अब ये जो प्लस है इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान जब बराबर के उस तरफ करेंगे 0 के तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी जो यक्स की वैल्यू होगी वो होगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लिया जाएगा। हमने माना था यक्स घंटा और यक्स का मान 6 आ गया, मतलब ये हो गया आपका 6 घंटा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 6 घंटा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो सबसे पहले विपरीत दिशा में जब जाती है तो धारा उसका विरोध करता है। ठीक है, धारा विरोध करेगा, इसका मतलब जो नाव की चाल है उसमें में से धारा की चाल को घटाएंगे। तो 4 में से 1 घटा लीजिए आप, तो कितना बचेगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो नाव की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी क्योंकि 1 किलोमीटर का तो विरोध कर रहा है धारा। अब जाना कितना है तो 9 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा है 9 किलोमीटर और जो चाल है वो है 3, तो 3 त्रिका 9, यानी 3 घंटे उसको क्या करेंगे लगेंगे यदि वह धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 घंटा और यही सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है किसी रेडियो के मूल्य को जब 20% बढ़ा दिया जाता है तब उसकी बिक्री 12.5% घट जाती है। उस रेडियो दुकानदार की आय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वृद्धि होगा या कमी होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, जो बढ़ता है उसको यक्स, जो घटता है उसको वाई माइनस यक्स वाई बटा 100, इसी फार्मूले बैठा के लगा लिया जाता है। इसी फार्मूले पर हम लोग भी बैठा लेते हैं, यानी 20 माइनस यहाँ 12.5 कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे 20 गुणित 12.5 बटा के 100। 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25। यहाँ देखिए ये 2.5 और ये 2.5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। तो 20 में से जोड़ेंगे 15, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5%। चूंकि ये प्लस में आया है तो ये वृद्धि को दर्शाएगा, यानी जो रेडियो का दुकानदार है उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 5% का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5% की वृद्धि और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक चैनल पर बने नहीं हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा व मसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं बताइए। देखिए अगर आप लसा और मसा का गुणनफल करवाते हैं तो 24 आता है और दोनों संख्याओं में क्या है 2 का अंतर है। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे 8 लिखा है और 6 लिखा है पहला, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 मिलेगा। ठीक है, अब इनका लसा निकालते हैं तो 8 और 6 का लसा 24 आता है। अगर इनका मसा निकालें तो मसा भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मैच कर सकता है। अब देखते हैं 8वां, मतलब ये बी वाला 8 और 10 दिया है। जब 8 और 10 दिया है तो 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ये तो हो नहीं सकता। 2 और 4 दिया है तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -2, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 4 दिया है तो 6 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 6 और 4 का जब लसा लेंगे तो ये आएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आपका 6 और 4 ये भी हो सकता है, 8 और 6 ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जब मसा निकालेंगे तो मसा 2 आएगा और लसा आया है 12, और यहाँ पर 6 और 4 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम लिए 12 आ गया, अंतर निकाले मतलब मसा निकाले 2 आ गया, और यहाँ पर लसा गुणे मसा हो गया, प्रथम संख्या गुणते द्वितीय संख्या, तो 6 गुणे 4 कर देते हैं, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर भी 6 चौक 24 हो गया,
यानी लस गुणते मस बराबर प्रथम संख्या गुणते द्वितीय संख्या, ये तो आ रहा है। लेकिन ये वाला देखिए, जब पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8 छक 48, जबकि लस और मस का जो ये गुणा है वो कितना है 24, तो 48 24 के बराबर होगा ही नहीं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ए न होकर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6 और 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।